नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है हास्य रस। रस से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो प्रश्न है, हास्य रस किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के अनोखे आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से जो रस उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य कविता पढ़ते या सुनते समय या किसी हास्य कलाकार के अनोखे वेशभूषा, आकृति को देखने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो वहीं पे हास्य रस का जन्म होता है। तो हास्य रस के अवयव हैं अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये रस के अंग हैं। तो पहला जो है अंग है वह है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव हास्य रस में क्या होता है? वह हास होता है। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है और उचित अवसर पाकर के वह जाग जाता है। अस्थाई भाव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, जैसे रति यानी प्रेम है, शोक है, उत्साह है, क्रोध है। ये सारे अस्थाई भाव हैं। और ये आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन विभाव क्या करता है? वह अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। यहाँ देख रहे हैं विचित्र आकृति वाला व्यक्ति या वस्तु या चार्ली चैपलिन को देखने के बाद, उसके अनोखे वेशभूषा, उसकी अनोखी आकृति को देखने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या करता है उद्दीपन विभाव? वह अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह हास्य के गुण होते हैं, हास्य के भाव होते हैं और वह चुटकुला सुनने के बाद या हास्य कविता सुनने के बाद या पढ़ते समय वह क्या होता है? चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आलंबन विभाव क्या करता है? वह अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। इसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र करना या उत्तेजित करना। आलंबन की वेतु की बातचीत तथा चेष्टाएं। आलंबन यानी जो विचित्र आकृति वाला व्यक्ति या वस्तु है या हास्य कलाकार है, चार्ली चैपलिन है, जॉनी लीवर है, महमूद है, ये राजू श्रीवास्तव, इनके चेहरे की बनावट, वेशभूषा, इनकी बातचीत सुनने के बाद हास्य भाव है वह क्या होता है? और तीव्र हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? शारीरिक या मानसिक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती है, यह अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है? मुस्कुराहट। हास्य कविता पढ़ते या सुनते समय मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, हंसी, अट्टहास। संचारी भाव। संचारी भाव थोड़े समय के लिए आता है, यह क्षणिक होता है, लेकिन अस्थाई भाव को क्या करता है? वह पुष्ट कर जाता है। यहाँ देख रहे हैं क्या आता है? हर्ष है, चंचलता है, कंपन है, उत्सुकता है। हास्य कविता पढ़ते या सुनते समय मन हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, चंचलता, कंपन और उत्सुकता आ जाती है। ये सारे क्या है? ये संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हास्य रस के उदाहरण है, 2.5 मन से कम नहीं तौल सके तो तौल। 2.5 मन से कम नहीं तौल सके तो तौल, किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। ठोस फुटबॉल यहाँ पर एक मोटी औरत के बारे में कहा जा रहा है। यह काका हाथरसी द्वारा लिखी गई कविता है, जो बहुत एक अच्छे हास्य कवि हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी जो हास्य कविता है, एक औरत गुस्साती हुई स्टेशन मास्टर के पास आई, 21वीं सदी की रागनी सुनाई। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का सिद्धांत क्यों नहीं अपना रहे हो? महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का सिद्धांत क्यों नहीं अपना रहे हो? वर्षों से मेल एक्सप्रेस चला रहे हो, फीमेल एक्सप्रेस क्यों नहीं ला रहे हो? यहाँ पर एक महिला की शिकायत है कि मेल एक्सप्रेस जो है वर्षों से चला रहे हो, लेकिन फीमेल एक्सप्रेस क्यों नहीं ला रहे हो? तो यहाँ पर क्या है? यह हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।